अपने पता चला द्विघात समीकरण। मतलब द्विघात समीकरण का समान रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या चीज? बताओ इसके कितने मूल होते हैं? कौन कौन? अल्फा बीटा। बताओ मूलों का योग बराबर क्या होता है? मूलों का गुणनफल c बटा। ठीक है, इसके बाद बताना तो मेरा द्विघाती सूत्र बराबर क्या होता है? क्या चीज बोलते हैं? द्विघाती सूत्र पूछे ना, तो क्या बोलेगा? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में। अब द्विघात सूत्र बराबर क्या होता है जो निकालते हैं? द्विघात सूत्र x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा। यहां तक क्लियर? हम अभी पढ़ रहे थे विवेचक। क्या चीज? विवेचक, या इसका एक नाम क्या है? विभक्तर, है ना? बता, विभक्तर या विवेचक को सूचित किसे करते हैं? यदि d बराबर 0 आएगा तो मूल क्या होगा? सबसे पहले वास्तविक होगा, और वास्तविक के साथ साथ क्या होगा? समान, है ना? यदि d ग्रेटर देन 0 आएगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक होगा। भिन्न बोलो या क्या बोलो? असमान। बात हुई हो। यदि d लेस देन 0 आएगा तो क्या होगा? आ जाओ, क्या होगा? काल्पनिक होगा, यही ना होगा? चलो इतना याद रखना, d बराबर 0 तो मूल वास्तविक, और d ग्रेटर देन 0 तो भी वास्तविक। लेकिन एक समय असमान, एक समय क्या चीज? d लेस देन 0 तो क्या होगा? काल्पनिक। अच्छा, समान होगा तो वो दोनों मूल क्या क्या होगा बताओ तो? माइनस b बटा 2a माइनस b बटा 2a। माने अल्फा के मान भी वही है, बीटा के मान भी। और जब वास्तविक और असमान होगा तो क्या होगा? माइनस b प्लस माइनस d बटा में b स्क्वायर माइनस बटा में क्या चीज? 2a। एक बार प्लस एक बार माइनस ले लेंगे, इसी में दो गुणे की नहीं, तो अलग अलग नहीं होगा। एक बार प्लस होगा तो एक बार क्या होगा? माइनस। काम खत्म। इतना तक तुम सब बता दिए थे। अब विवेचक निकालने सिखाए थे कि नहीं? तो बताओ तो विवेचक यानी d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमको पढ़ना है और पढ़ रहे थे क्या चीज? विभक्तर यानी विवेचक। तो बताओ कहां तक हो चुका था? किताब निकालो तो जरा, निकालो जल्दी। लो किताब लो। एक्सरसाइज क्या था बता दो जरा। एक्सरसाइज 4.2 3। लो किताब लो। चलो क्या तक बहुत सही बता दो। 6 तक तो हम बोल दिए थे मूलों की प्रकृति की विवेचना करें। 6 तक क्लियर हो गया? ये बताओ 6 तक क्लियर हुआ है तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। चलो ठीक है। 7 नंबर के का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है। देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में आएगा। कह देगा कि x या y या z का मान निकाले यदि मूल समान है। लिखा हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1x प्लस k प्लस 4 बराबर 0। हमको बोल दिया मूल क्या है? सबसे पहले बता a बराबर कितना? 4। अब b बराबर कितना? माइनस 2 प्लस, है ना? 80 के मान कितना? k प्लस 4। सबका मान पता है, हमें दे रखा है। चूंकि मूल क्या है? मूल गप नहीं करो, मूल समान होने पर। बता मूल समान होने पर क्या जानता है? d बराबर 0। तो बोलो d का फार्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में। अब बता b का वैल्यू कितना है? माइनस 2k प्लस 1 के क्या कर लेंगे? होल स्क्वायर माइनस 4ac। a का मान कितना है? a का मान 4 और c का मान k प्लस 4 बराबर में क्या चीज? 0। चलो इसको हल करने के लिए आएगा, पहले इसको गुना कर लेंगे तो माइनस 2k और माइनस कितना? 2k क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अच्छा अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे कर लो, 2 का स्क्वायर कर लो, 2 दूनी तो 4 को हम बाहर कर लेते हैं। अंदर क्या बचा? k प्लस 1k होल स्क्वायर। ऐसे जाने समझ आएगा। 4 चौके 16 और k प्लस कितना? 4 बराबर में 0। इसको a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो बोलो तोड़ेंगे तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab यही होगा ना? ध्यान से देखो
ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और माइनस में 16k प्लस में माइनस माइनस 16 चौका 64 बराबर क्या गया 0। 16 से गुना कर दिए दोनों में। इसको देख लेंगे 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 से गुना करेंगे तो 4, इसको गुना कर देंगे 4 दूनी 8k माइनस 16k माइनस 64 बराबर क्या हो गया 0। 4k स्क्वायर बोलो तो 8k में से 16k जाएगा माइनस क्या के 8k और ये घटाओ कितना आ जाएगा माइनस 60 बराबर 0। अब बताओ तो क्या ये द्विघात समीकरण आया? देखो द्विघात समीकरण है, अरे देखो द्विघात समीकरण है कि नहीं? अरे a x स्क्वायर प्लस b प्लस c बराबर 0। तो बता द्विघात समीकरण के हल करने के लिए कई विधि जानता है? कौन सा चार विधि का नाम बोलो? विलोपन प्रतिस्थापन, द्विघाती सूत्र, गुणनखंड विधि और एक विधि का नाम बताओ पूर्ण वर्ग बनाकर। यही 3 विधि है ना। तो देखते हैं गुणनखंड अप्लाई करके। कोटि को गुना करेंगे तो कितना आएगा 240। और डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट लिख लो a बराबर 4, b बराबर -8 और c बराबर -8। द्विघाती सूत्र लगा दो a बराबर -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो b के मान कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस b के स्क्वायर माइनस d 4ac। तो 4 गुना कर लो इसको 4a के मान 4 80 के मान माइनस 8 है ना, अरे माइनस से 60 है ना। अब बटा में 2a तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। काम खत्म, इसको हल कर लेंगे 64 माइनस 4 चौके और 16 गुने 60 कर लेंगे 16 गुने 60 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ 66। कितनों में बोल जाता है तो 960 हो गया। अब बटा में कितना 8, इसको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 8 प्लस माइनस जोड़ो 4 6 12 2 9 1 बताओ 1024 किसका वर्गमूल है? कोई पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, वर्गमूल याद नहीं करके रखता है। 3 दिया 1 2 4 हो गया 6 3। अब बोलो 6 से लगा दो, सॉरी 6 से नहीं 2 से, हाँ 2 से, यानी किसका हो गया 32 के कितना हो गया 10 तो 24। तो बता इसको हल कर लेंगे तो कितना आ गया 8 प्लस माइनस 32 बटा कितना 8। एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे 32 बटा 8, एक बार ले लेंगे 8 माइनस 32 बटा 8। बोलो जुड़ के कितना आएगा 32 8 40 बटा, आई घट के कितना आएगा माइनस 24 बटा 8। कुछ भी नहीं पता चलता। 8 बचे आई कितना आएगा -3। तो -3 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा अमान्य हो जाएगा, माइनस वाला आंसर नहीं। तो इसलिए कितना आ गया के बराबर, बोलो तो के बराबर कितना आ गया 5। तो बताओ द्विघाती सूत्र को हल करने के लिए ही तो अटकता। तो हम विधि पढ़ ली है, 3 विधि यहाँ से नोट कर लेंगे जल्दी। चलो मिटा दो इसको। बादल दो तो इसका बैटरी निकाल। चलो आगे देखिएगा। 7 से क्लियर हो गया? बता 7 का दूसरा बता रहे हैं कि बन जाएगा ये। 8 में कोई प्रश्न पूछना है? चलो 9 बता दे। 9 नंबर देखेगा। क्वेश्चन कर रहा है यदि समीकरण a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए बराबर 0 के मूल समान है तो साबित करना है तुमको क्या चाहिए 2a प्लस 2a बराबर b प्लस सी। ये तुमको साबित करना है, ठीक है। इतना में कंडीशन दे दिया कि इसका मूल क्या है समान है। तो सबसे पहले बता दो a बराबर कितना लिखेंगे a माइनस बी, अब b बराबर b माइनस सी और c बराबर c माइनस सी। काम खत्म, सब चीज दिया हुआ, इसको हमें साबित करना है। यानी साबित करें कि
साबित करें कि इतना लाना है तो हम सबसे पहले जानते हैं मूल समान होने पर, मूल समान होने पर बोलो क्या चीज b बराबर 0, तो b का b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या चीज, अब बोलो b का वैल्यू b माइनस c का होल स्क्वायर 4, a का वैल्यू a माइनस b और b का वैल्यू c का वैल्यू c माइनस a बराबर 0। इतना ही को हल करके ये ला देना। अब बोलो a माइनस b का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2b, काम खत्म। अब इसको आ जाओ a माइनस b से गुना कर लेंगे तो ac माइनस a स्क्वायर, फिर बोलो bc प्लस ab, काम खत्म बराबर में। अब बोलो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc, 4 से गुना कर लेंगे इसको तो माइनस 4ac 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab, काम खत्म, आगे बराबर में 0। अब देखो तो जरा b स्क्वायर रह गया, c स्क्वायर रह गया, 2bc रह गया, इधर आ जाओ 2bc अब 4bc कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। देखो इधर 2bc 4bc प्लस में कितना हो जाएगा, ये दोनों देखो प्लस में 2bc, काम खत्म। अब आगे आ जाओ 4 आ जाओ 4ac है नहीं है तो लिख देंगे माइनस 4ac। इसके बाद देखो 4ac काम खत्म, बचा क्या चीज 4a स्क्वायर, आइए पहले इसको लिख देते हैं माइनस क्या चीज 4ab, ठीक है। इसके बाद क्या बचा 4a स्क्वायर ना, इसको हम आगे रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं आगे, कोई दिक्कत है क्योंकि सीरियल से रहेगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तो इसको हम कहाँ रख देते हैं आगे, आगे मतलब क्या चीज 4a स्क्वायर। अब तो ध्यान से देखो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। सबसे पहले बताओ तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4a स्क्वायर को 2a के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अब प्लस में क्या चीज b स्क्वायर का प्लस में क्या चीज c स्क्वायर। अब देखो ध्यान से प्लस 2bc लिखा गया, अब इसको लिखेंगे माइनस 2a के जगह लिखेंगे 2a और c के जगह लिख देंगे c, फिर उसी तरह से 2a के जगह लिखेंगे 2a और b के जगह लिख देंगे b। तो ध्यान से कुछ किए हम फार्मूला अप्लाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं 2bc, इसको लिख दिए 2 गुना 2ac और इसको लिख दिए माइनस था तो माइनस 2, 4 को लिख दिए 2 इंटू 2ab हो गया। अब देखो फॉर्मूला बराबर में क्या है, बराबर में 0। अब देखो ध्यान से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 2ac, देखो फॉर्मूला 2bc माइनस 2ac फिर माइनस 2ab। देखो तो ये फॉर्मूला जो लगेगा किसका लगेगा, गौर से देखो तो जरा, अरे a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर बराबर क्या जानता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, उसके बाद क्या चीज bc, उसके बाद क्या चीज ca या ac लिख देते हैं, काम कर। अब इस पर ही मिलाओ फॉर्मूला को लगाने की कोशिश करो, देखो तो जरा कैसे होगा, ध्यान से देखेगा। यहाँ a वाला माइनस है, यहाँ भी a वाला माइनस, यानी a वाला क्या कर लिया है माइनस, इसको माइनस में रखा, बाकी सब प्लस, तो यानी माइनस 2a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर यदि हम करते हैं तो ये देखो आ जाएगा a स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर देखो होता है प्लस 2bc, पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है 2ab है ना, तो प्लस 2ab लिखेंगे तो ये तो प्लस 2ab में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिख दिया पहले क्या चीज 2bc, पहले ये वाला लिखा है तो 2bc, ये दोनों प्लस में है, ये ठीक है प्लस में। इसके बाद 2bc पहले लिख दिए, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ देखो ac, तो इधर आ जाएंगे ac में, तो 2a के जगह ये और c के जगह ये, तो माइनस, ठीक है ना, ये माइनस, काम खत्म इसका भी। अब a भी चेक करेंगे किसमें, तो लिखा हुआ है 2ab, तो 2ab माइनस, ठीक है कि नहीं, तो काम खत्म, यानी मेरा फार्मूला सेट कर गया। तो बताओ इतना बराबर हम क्या ये लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर। अब बोलो ये स्क्वायर को उधर कर लेंगे तो इधर क्या बचेगा माइनस 2ab प्लस c बराबर क्या चीज 0। अब 2ab को उधर कर लेते हैं तो b प्लस c बराबर क्या हो जाएगा
प्लस 2ab। देखो तो साबित यही करना था कि दूसरा था, यही था ना, क्या प्रूफ हुआ? तो बाबू तभी पता चलेगा जब तुमको a प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूला याद रहेगा। तब बोलो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, काम खत्म। ठीक, नोट करेगा जल्दी से। चलो लिखा गया। आगे देखना, इस चैप्टर में और कोई ऐसा प्रश्न है जो पूछ सकता है। ऐसा कोई प्रश्न? देखो सब में वही है, 10 जैसे 10 नंबर प्रश्न है, यदि -5 द्विघात समीकरण इतना का एक मूल है, द्विघात समीकरण इतना के मूल समान है, तब के का मान ज्ञात करें। देखो पहला समीकरण से एक मूल दे दिया, दूसरा मूल तो खुद ब खुद निकाल लेगा, यानी दूसरा मूल जो निकलेगा वो p निकलेगा, है ना। तो p का मान निकाल लेगा और इसमें p का मान रख देगा। बात को समझना पहले, यदि -5 द्विघात समीकरण इतना के मूल है, क्लियर। अब इसमें -5 रखेगा तो p के मान निकलेगा कि नहीं? और x की जगह -5 रखेगा, निकल जाएगा दूसरा मूल। अब दूसरा मूल को इसमें रख देगा, तब k का मान निकलेगा। ये क्वेश्चन खाली बस घुमावदार है, बिल्कुल आसान है, देख लेना। 10 नंबर बता देते हैं। सबसे पहले दे दिया है 2x स्क्वायर प्लस 2px माइनस 15 बराबर 0, है ना। कह रहा है ना, यदि -5 द्विघात समीकरण इतना के मूल है, इसका एक मूल जो दे दिया है, मूल कितना दे दिया बताओ तो? -5। लेकिन दूसरा मूल हमें नहीं पता है, नहीं पता है ना इसका, क्योंकि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं? एक मूल पता है, क्या दूसरा मूल पता है? इसका नहीं। तो दूसरा मूल खुद ब खुद निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? इसमें सिर्फ रख देंगे x का मान। तो x का मान कितना बताओ तो? -5। 2p -5 प्लस -15 बराबर 0। तो इसको हल कर लेंगे, बचे अब 25 दूनी 50। इसको हल करेंगे, माइनस कितना 10p, माइनस कितना 15 बराबर 0। ये दोनों घटेगा, कितना आएगा 35 माइनस 10p बराबर क्या हो जाएगा 0। इसलिए आ जाओ, माइनस 10p बराबर -35, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए p बराबर कितना आएगा 35 बटा 10। कट गया, कितना आ गया ये 5 से काटो ना, 7 से 35 15 में 10, p का मान निकल गया। अब कह रहा है कि इसका दोनों मूल निकल गया, ये यहाँ है तो दूसरा निकल गया। अब 9 आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये देखो। इसी में एक समीकरण और है, कह रहा है p x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0 के मूल समान है, तब k का मान ज्ञात करें। तो पहले हमें p के मान यहाँ रख लेना होगा। तो बोलो p के मान रखेंगे 7/2 x स्क्वायर प्लस x प्लस k बराबर 0। इसको 7 से जब गुना कर देंगे तो 7/2 x स्क्वायर प्लस 7/2 x प्लस k बराबर 0। काम खत्म। यहाँ बता दो a का मान, b का मान 7/2 और c का मान k, है ना। अब कह रहा है चूंकि मूल समान होने पर, क्या चीज? मूल समान होने पर। तो बता मूल समान होने पर क्या होता है? विवेचक d बराबर, तो d बराबर फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान 7/2 के होल स्क्वायर माइनस 4a का मान 7/2, c का मान k बराबर 0। क्या k का मान नहीं निकलेगा? बिल्कुल आसान है, इसको सिर्फ हल कर लेंगे। 7/49 बटा 2 दूनी 4, इसको हल करेंगे, 2 दूनी असतूनी तो -14 इन 14 के ना बराबर 0। इसको इधर भेज देंगे तो बताओ -14 के बराबर, सॉरी पहले क्या ले लेंगे एलसीएम कितना जाएगा बताओ तो जरा 4। तो 49 माइनस भागा देंगे, 4 आएगा, 4 से गुना होगा, 14 चौका 56 के बराबर क्या चीज? ये तिरछा गुना हो जाएगा, तो तिरछा गुना कर लेगा तो 49 आ जा 56 के बराबर 0। इसलिए -56 के बराबर, प्लस में किधर क्या होगा माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए के बराबर 49/56। कटेगा काट देना, नहीं कटेगा छोड़ देना। तो के बराबर 7 से कटता है 7 × 49 68 56। तो के का मान निकल गया। कुछ नहीं था, इससे मूल निकालना था, इसमें रखना था, इसके बाद मूल समान बोलना था, खुद ब खुद निकल गया। तो बताओ इस चैप्टर में टोटल कितना क्वेश्चन है? 11 गो है ना रे।
तो क्या पूरा बन जाएगा इसको? तो इस चैप्टर को खत्म करके आना कुछ नहीं है, विवेचक पर है। जब कभी बोलेगा मूल वास्तविक है तो हर हाल में बोलेगा मूल वास्तविक है और समान है, तभी तुम ये कॉन्सेप्ट लगा सकता है d बराबर 0 वाला, नहीं तो नहीं बन सकता। ठीक है, आइए क्वेश्चन में को आता भी आ लो। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट।